आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और सच्ची भी है। सबसे बड़ी खबर जो सामने आ रही है, जो मेरी टीम मेरे साथ में जुड़ रही है, विवेक शांडिलिया, निधि वासंदानी, श्वेता त्रिपाठी, रीमा। खबर ये आ रही है कि शिवसेना की गुंडागर्दी मुंबई में चरम सीमा पर है। रिपब्लिक के पत्रकार अनुज को अभी भी जेल में रखा गया और अब नौसेना के पूर्व सीनियर अधिकारी के साथ गुंडागर्दी करी गई सिर्फ एक व्हाट्सएप के जोक पर। श्वेता, ये खबर जो आ रही है ये दिखाती है कि शिवसेना किसी भी व्यक्ति से गुंडागर्दी कर सकती है, भले वो नौसेना को या रिपोर्टर हो। श्वेता, देखिए प्रदीप, सवाल यही उठता है कि क्या ये पहले देखना समझना नहीं चाहिए था कि आखिर वो मैसेज क्या है। आपने एक मैसेज की बात पर कैसे पूर्व नौसेना के अधिकारी को पीट दिया और इस तरह से पीट दिया कि उनकी आंख में चोट आ गई है, इलाज चल रहा है। ये तो सरासर गुंडागर्दी है। क्या ऐसा क्या गुनाह कर दिया था उस पूर्व सेना अधिकारी ने? व्हाट्सएप मैसेज अगर फॉरवर्ड किया गया, उस व्हाट्सएप मैसेज के जरिए इतना डर लग गया शिवसेना को कि ना आपने ये देखा कि आप क्या कर रहे हैं, सीधे गुंडागर्दी पर उतारू हो गए, सीधे मारपीट पर उतारू हो गए। इसकी जवाबदेही किसकी बनती है? निधि भी मेरे साथ है। निधि, इसकी जवाबदेही किसकी बनती है? क्या कुछ भी किया जाएगा शिवसेना की ओर से? ऐसा लगता है श्वेता, सत्ता की हना कितनी हावी हो गई है शिवसेना के ऊपर कि उसके समर्थक सरेआम गुंडागर्दी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पूर्व नौसेना अधिकारी के साथ इस तरह का सलूक, इस तरह का बद व्यवहार दिखाता है कि किस तरह से किसी का डर नहीं बचा है, किसी का खौफ नहीं है और ये तानाशाही भरा रवैया है। ये महाराष्ट्र की सरकार का, उद्धव सरकार का तानाशाही भरा रवैया है, जो कि बताता है कि किस तरह सबकी शय पर, सत्ता की शय पर ये सब गुंडागर्दी हो रही है। विवेक भी मेरे साथ हैं। विवेक, ये दिखाता है कि कैसे सवालों से भागती हुई महाराष्ट्र सरकार अब खुलेआम, सरेआम गुंडागर्दी पर उतर आई है, लोगों को मार रही है। निधि, इसे लोकतांत्रिक माहौल कहीं से नहीं कहा जा सकता है। ये एक तरह का अघोषित आपातकाल है जिसकी घोषणा नहीं की गई है, लेकिन चीजें वैसे ही हो रही है जैसे एक लोकतंत्र में इमरजेंसी थोपा जाता है, आपातकाल जैसी स्थिति हो जाती है। पत्रकारों को जेल में डाल दिया जाता है, कोई किसी तरह का जोक शेयर करता है तो उसको सरेआम पीट दिया जाता है, और कोई कुछ बोलता है जैसे रिपब्लिक भारत इंसाफ की आवाज उठाता है तो उनके साथ दुर्व्यवहार होता है, उनके पत्रकारों के साथ होता है। कंगना रनौत कुछ बोलती है तो उनके ऑफिस को गिरा दिया जाता है। रीमा के पास चलते हैं, रीमा हमारे साथ मौजूद हैं। रीमा, आखिर क्या इस बात की जरूरत क्या है कि इस तरह के माहौल में, जहां पर अभिव्यक्ति की, जहां एक लोकतंत्र है, वहां पर इस तरह से लोगों को निशाना बनाया जा रहा है? रीमा, विवेक, मैं तो ये कहूंगी कि पार्टी के तौर पे शिवसेना का जो रवैया रहा है और जिस तरीके से सुलूक रहा है गुंडागर्दी का, वो सत्ता में आने के बाद भी वही सुलूक रहा है। वो भूल गए हैं कि महाराष्ट्र की जिम्मेदारी अगर उनके कंधे पे है तो बेहतर तरीके से सरकार चलाने की। ऐसा नहीं कि किसी को सजा दे दे, ऐसा नहीं कि किसी को जेल की सलाखों के पीछे लेकर जाए। प्रदीप भी हमारे साथ बने हुए। प्रदीप, ये रवैया कहता क्या है महाराष्ट्र की सरकार का, उद्धव सरकार का? बिल्कुल, और दिल में पीड़ा होती है दोस्तों, दिल दुखता है, पर साथ में मन आक्रोशित भी होता है कि एक लोकतांत्रिक देश के अंदर एक ऐसी सरकार भी आई है महाराष्ट्र में जो एक नौसेना के अधिकारी का सम्मान नहीं करती। जरा सुनिए क्या कहते हैं और सोचिए कि किस तरीके से इमरजेंसी जैसा माहौल है। मेरे मतार संघ में रहने वाले ठाकुर कॉम्प्लेक्स के निवृत्त नौदल अधिकारी मदन शर्मा जी के ऊपर आज शिवसेना के गुंडों ने जानलेवा हमला किया। उनके आंख को गंभीर चोट पहुंचाई, पेट और पीठ पर उनको 8 लोगों ने मिलकर मारकर उनकी जान लेने का घिनौना प्रयास किया। अभी तो शिवसैनिक मुख्यमंत्री की आलोचना की, इसके लिए निवृत्त जवानों के ऊपर भी हमला करने लगे हैं। इस निचले स्तर तक शिवसेना के लोग उतरे हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन आपको एक खबर अच्छी लगी तो इस खबर को लाइक कीजिए और चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अभी क्लिक कीजिए चैनल के लोगो पे और सब्सक्राइब कीजिए हेडलाइंस इंडिया।